Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Rimbani from Unity Public School, Cambridge, Standard 3rd, Subject EVS, Chapter 18. Chapter 18 है हमारा A House Like This. आपको कौन सा हाउस पसंद है? ऐसा A House Like This. यहाँ पे एक बच्चा है, उसका नाम है माई नेम इज़ नसीम. उसका नाम है नसीम. वो बोल रहा है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ? श्रीनगर में. आई लिव इन श्रीनगर. सिंस यस्टरडे देयर इज़ एक्टिविटी इन अवर स्कूल. वो बोल रहे हैं कि कल से हमारे स्कूल में कितनी सारी एक्टिविटी चल रही है हमारे स्कूल में. इट विल गो ऑन फॉर अ वीक. वो पूरे एक वीक तक चलने वाले हैं. डू यू नो वाई? कि वो बोल रहा है कि कल से हमारे स्कूल में कितने सारी एक्टिविटी चल रही है. अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन अवर स्कूल. इट विल गो ऑन फॉर अ वीक. वो बोल रहे हैं कि पूरे एक वीक तक चलने वाली है. डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों चलने वाली? क्या आपको पता है कि क्यों रहने वाली है? देयर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन अवर स्कूल. कि हमारे स्कूल में कैंप लगाने वाले हैं. कैंप लगाने वाले हैं. चिल्ड्रंस हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेस ऑफ द कैंप फॉर द कैंप. कि कितने सारे बच्चे आने वाले हैं अलग अलग जगह से. अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लेस से आने वाले हैं. मतलब कई सारे देश के आने वाले हैं यहाँ पे हमारे कैंप में, यानी हमारे स्कूल के कैंप में. टेंट हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन स्टे. वहाँ पे टेंट्स लगा दिए हैं स्कूल के ग्राउंड में. और एवरीवन सारे देश के, कई सारे देश के यहाँ पे स्कूल के ग्राउंड में टेंट लगा दिए हैं अलग अलग. यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके स्कूल का ग्राउंड है. यहाँ पे सारे ऐसे हाउस बनाए हुए. वी हैव डेकोरेट द स्कूल ब्यूटीफुली. सबने मिलकर स्कूल को डेकोरेट किया है और सुंदर सा बना दिया है. एक अलग तरीके से स्कूल को डेकोरेट किया है. सम चिल्ड्रंस हैव यूज पीसेस ऑफ क्लॉथ्स टू मेक स्टीमर्स फॉर द डोर्स. और कई सारे स्टूडेंट ने कैसे किया है, चिल्ड्रंस ने, बच्चों ने क्या किया है, पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, हम थोड़े कपड़े लिए, उसे स्टीमर के डोर बना दिए. जैसे कि वो आगे का जो डोर, टेंट का जो डोर होता है, वैसे वहाँ पे कपड़े लगा दिए और टेंट का डोर बनाया है. सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग आलमंड शेल्स while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. और कई सारे लोगों ने आलमंड शेप है उसके पोस्टर यूजिंग किए हैं. एंड देन अदर हैव मेड रंगोलीज. और दूसरे लोगों ने यहाँ पे ग्राउंड पे रंगोली भी बनाई है सूखे पत्तों से और सॉडस्ट यानी सूखी मिट्टी से. ओके. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. आज कैंप का फर्स्ट डे है. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. वी आर वेरी हैप्पी. हम सब लोग कितने खुश हैं. इन द मॉर्निंग वी ऑल गेट टुगेदर एंड सिट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल. और हमने मॉर्निंग में सुबह सब साथ में बैठे और ग्राउंड इन अ सर्कल, हमने सर्कल बनाया. सुबह हम सब साथ में बैठे ग्राउंड में और हमने एक सर्कल बनाया. सर्कल बनाकर हम बैठे. ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस आवर सेल्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड वॉट वी लाइक टू ईट. और सब ने ये सारे डिस्कस किया और इंट्रोड्यूस किया कि हम क्या बोलते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं. और सेल्स अपना बताया और हमें क्या खाने में पसंद है वो सब डिस्कस की साथ में. और हम कहाँ से आए वो सारी डिस्कस करने लगे. चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज. और कई सारे लोगों ने वो सारे पिक्चर्स भी, फैमिलीज एंड देयर होम्स. और वो कई सारे चिल्ड्रंस थे, वो अपने घर से अपने फैमिली पिक्चर्स को लाए थे और अपने घर का पिक्चर्स भी लाए थे. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स. और सब ने अपने अपने घर की बात बताई. एंड भूपान्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. और पहला तो जो भूपान्स ग्रुप था उसने अपने बारे में बताया. भूपान
इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड, जो ये जो लड़का है उसका नाम भूपांस है, और भूपांस के जो ग्रुप के लोग थे उसने अपने घरों के बारे में बताया। आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन आसम में, हम आसम से आए, असम से आए, और मोलन विलेज उसका गांव है मोलन, और इट्स रेन हेविली इन आवर प्लेस, और वहीं हमारे मतलब उस जगह पे बहुत सारी बारिश पड़ती है, हमारे वहाँ बहुत सारी बारिश पड़ती है। एंड आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड। वो बता रहे हैं कि एंड आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड। वो बता रहे हैं कि हमारा जो घर है ना वो ग्राउंड से 10-12 फीट ऊपर बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है हमने। और देर आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर्स, और ये बाम्बू पिलर्स के ऊपर हमने हमारा घर बनाया है। द इनसाइड ऑफ अवर हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और इनसाइड और घर के अंदर भी सारी लकड़ियों से ही हमारा घर हमने बनाया है। और वहाँ असम में क्यों सब ऐसे ही ऊपर 10-12 फीट ग्राउंड के ऊपर 10-12 फीट ऊपर घर बनाते हैं, क्योंकि उसके वहाँ पे कितनी सारी बारिश होती है, तो बारिश से वो सारी पूरी जगह जो प्लेस होता है वो सारी बारिश से वो पानी भर जाता है, और उसके घरों में पानी ना आए, इसलिए वो 10-12 फीट ऊपर बनाते हैं उसका घर बाम्बू पिलर्स से। और उसके साथ वो सारे ऊपर चढ़ने के लिए वो लेडर भी रखते हैं। वाई आर हाउस इज मेड ऑन बाम्बू पिलर्स वेयर भूपान लिव्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि क्यों ये घरों बाम्बू पिलर्स के ऊपर बनाए, और क्यों ऐसे भूपान किस ऐसे घर पे ऐसे घर बना रहे हैं, और ऐसा घर क्यों बना रहे उसके घरों में, मतलब कि जो भूपान से है वो ऐसे घरों में क्यों रह रहा है। ओके, तो भूपान लिव्स इन आसम, वो क्योंकि वो आसम में रह रहा है। इट्स रेन हेविली इन आसम, और बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। सो हाउसेस आर मेड ऑन बाम्बू पिलर्स, और हाउसेस किससे बनाया है, बाम्बू पिलर्स से बनाया है, उसके पिलर्स यानी जो स्तंभ है उसके ऊपर बनाया है। टू प्रिवेंट वाटर एंटरिंग इनटू रूम्स, क्योंकि उसके घरों में पानी ना आ जाए, इसलिए ऐसे घरों में वो रहते हैं। What kind of roofs do these houses have? Why are they made like this? What kind of roof do these houses have? Why are they made like this? तो यहाँ पे बताया कि उसके वो जो वहाँ के जो घरों जो वहाँ के जो हाउसेस है उसके रूप कैसे होते हैं। वाई आर दे मेड लाइक दिस, क्यों ऐसे बनाते हैं। ओके, तो है दिस हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ, स्लैंटिंग यानी ऐसे बनाते हैं, स्लोपिंग। ओके, स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। एज अ रिजल्ट द रेन वाटर डज नॉट कॉजेस लीकेजेस इन द रूफ। ओके, क्यों ऐसा बनाते हैं स्लोपिंग रूफ, क्योंकि बारिश ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा पड़ने से ये बारिश यहाँ से की जाती है, इसलिए ये ऐसे स्लोपिंग रूफ बनाते हैं उसके घर के ऊपर। क्योंकि ऐसे स्लैट बनाएंगे तो बारिश जो आएगी वो घर के अंदर ही लीकेज हो जाएगी, इसलिए ऐसे स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, जैसे कि वो बारिश या बर्फ़ जो भी हो तो नीचे गिर पड़े। हाउ डज वन एंटर दिस हाउसेस, और वो सारे घर के अंदर कैसे जाते होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे पीपल अस लेडर टू एंटर दिस हाउसेस। वो 10-12 फीट ऊंचा होता है उसका घर, तो वो फैक्ट्री है कि वो लेडर्स या सीढ़ी का यूज़ करेंगे, तो ऐसे उसके लेडर्स होते हैं। तो ये लेडर्स बनाकर वहाँ पे रखते हैं, वो भी लकड़ी की वुड की भी बनी होती है, और वहाँ पे रख देते हैं, और उसके थ्रू चढ़ते हैं हाउस पे अपने घर पे।
एट नाइट द लेडर इज़ रिमूव फ्रॉम दिस हाउसेस, कैन यू टेल वाई? और वो रात को है ना वो अपने ये जो लेडर्स लगाई होती है ना वो निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? दिस इज़ डन टू प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउसेस। क्योंकि वो रात को वहाँ पे आसम में वाइल्ड एनिमल होते हैं, वो वाइल्ड एनिमल होते हैं, वो नाइट में रात को चढ़ ना पाए, इसलिए वो लेडर निकाल देते हैं। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, और चमेली का टर्न आया और वो बोली, शी सैड, और वो बोली आई हैव कम फ्रॉम मनाली, मैं कहाँ से आई हूँ? मनाली से आई हूँ। विच इज़ अ हिली एरियाज, वो वहाँ पे हिली एरियाज होते हैं। हिली एरियाज यानी जो पहाड़ियों पे होते हैं उसे कहते हैं हिली एरियाज। एट अवर प्लेस इट रेन हैवीली एंड स्नो एज वेल, और वहाँ पे बारिश भी कितनी सारी पड़ती है और बर्फ़ भी गिरती है। विंड इज़ वेरी कोल्ड, और वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी कोल्ड होता है। वी लाइक टू सीट इन द सन, और हम सनलाइट में बैठना पसंद करते हैं। और हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, और हमारे जो घर है वो भी किसके बने होते हैं? स्टोन्स, पत्थर से और लकड़ी से बने होते हैं। और उसके भी घर के ऊपर कैसे रूफ होती है? स्लोपिंग रूफ होती है, जैसे कि जो भी बर्फ़ भी, स्नो जो भी गिरती है वो भी आसानी से गिर जाए और बारिश भी आसानी से गिर जाए। यहाँ पे आगे देखते हैं, इन बीच एरिया इज चमेलीज हाउस। चमेली हाउस कौन से एरिया में रहते हैं? चमेलीज हाउस इज इन मनाली, बीच इज अ हिली एरिया। ओके, वॉट इज़ द सिमिलैरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपान्स हाउस? कि जो चमेली का जो घर है और भूपान्स का जो घर है उसमें सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर कौन सी चीज़ है? तो रूफ है। इन द रूफ ऑफ चमेलीज, क्योंकि दोनों की रूफ जो है वो स्लोपिंग रूफ है। बोथ द हाउसेस हैव स्लैंटिंग, ओके, slanted roofs. Okay, how do roofs help in their areas? तो वो जो स्लोपिंग रूफ है वो हमें क्या मदद करती है? तो सच रूफ डज नॉट अलो रेन वाटर और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ्स, और जो सारी बर्फ़ होती है वो उसके ऊपर जम जाती है, और जो रेन वाटर होती है, कितनी सारी जो बारिश होती है वो आसानी से गिर पड़े। बाद में मिताली एंड अंजू सेड, बाद में जो मिताली और उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी वो दोनों बोले, मिताली एंड अंजुस हैव कम्स फ्रॉम दिल्ली, वो कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली से। दे शो पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन, वो जो सारे फ्रेंड्स थे उसके जो सर्कल में बैठे थे जितने चिल्ड्रंस, वो सबको अपने वहाँ के एरिया का पिक्चर्स बताया। और इन वन पिक्चर्स, और एक पिक्चर्स में सिंग वेरी हाई बिल्डिंग, और एक जो पिक्चर्स थी उसमें बड़ी सी ऊंचाई वाली बिल्डिंग थी। और भूपान सेड, भूपान ने बोला, सच टॉल हाउसेस, कितनी बड़ी है, कितने बड़े घर है। हाउ डू यू क्लाइंब अप, आप किस चढ़ते होगे उसमें? तो आगे बताया, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग? पीपल यूज लिफ्ट टू गो अप इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कि कैसे वो चढ़ते हैं, कैसे वो वहाँ पे जाते हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, मतलब ऊपर कैसे चढ़ते हैं। तो पीपल यूज़ लिफ्ट, वहाँ पे लिफ्ट यूज़ करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। वहाँ पे कई सारी इमारतें होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। वो क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि जैसे कि ये बिल्डिंग है तो उसकी जो होती है उसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कहा जाता है, क्योंकि उसमें कितने सारे घर होते हैं। बाद में ही यहाँ पे बॉक्स दिया है, उसमें न्यू दिल्ली का बताया गया है कि न्यू दिल्ली है इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की कैपिटल है। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, और लोग टाउन से विलेज से, गाँव और सिटी से आते हैं दिल्ली में कि कोई वहाँ पे दिल्ली में अच्छा सा काम मिल जाए, इसलिए बिग सिटी में आते हैं,
इसलिए लोग यहाँ पे दिल्ली में आते हैं। दिस पीपल ऑफ्टन सेटल इन द सिटी। लोग ऐसे कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे हमारी सिटी में सेटल हो जाते हैं, और देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर, एंड यहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं हियर, एंड द स्पेस इज़ लेस। और यहाँ पे जगह, रहने की जगह कम है, पर पीपल कितने सारे हैं, लोग कितने सारे हैं, बस्ती कितनी है पर जगह कम है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेस एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे सबको घर नहीं मिल पाता। दे हैव टू लिव इन स्लम, कई लोग झुपड़ी पे रहते हैं, और मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, और कई लोगों को घर भी नहीं मिल पाता, वो कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। पीपल स्लिप वेर एवर दे फाइंड प्लेस, वो कहीं पे भी जगह ढूंढ लेते हैं। ऑन द रोड, सड़क पे, फुटपाथ पे, एट द स्टेशन में। इंडियन शेल्टर इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। ये बड़ी सिटी का ये मेजर प्रॉब्लम होती है कि शेल्टर बहुत कम मिलते हैं, रहने के लिए जगह बहुत कम मिलती है। कांशीराम टोल्ड एवरीवन, वो बोल रहा है सबको। अब इसका टर्न आया। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन ओवर एरिया, हमारे एरिया में बहुत कम बारिश पड़ती है। इट्स वेरी हॉट टू, और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। वी लिव इन मड हाउसेस, और मैं मिट्टी के बने हुए घर में रहता हूँ। द वॉल्स ऑफ हाउसेस आर वेरी थिक, और उसकी जो दीवारें होती है वो इतनी थिक होती है, इतनी जाडी होती है, मतलब इतनी थिक, इतनी मिट्टी से इसका प्लास्टर किया होता है। दिस वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड, और उसकी जो दीवारें हो उस मिट्टी से प्लास्टर किया, मिट्टी से बनाई होती है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थ्रॉनी बुशेस, और जो उसकी रूफ होती है वो झाड़ियाँ से, बुशेस से बनी होती है। फिर आगे देखते हैं कि इन द सेम वे, ऐसे ही सारे लोग, ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेस, सारे ग्रुप्स ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन के बाद अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हैड, और वहाँ पे सब अलग अलग जगह से आए थे, तो सबका कल्चरल प्रोग्राम हुआ। द चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस वेरियस डांस, वहाँ मतलब कि वहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, वो सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसका एक प्रोग्राम बनाया। दे संग फ्लॉक सॉन्ग इन देयर ऑन लैंग्वेजेस, और सबने अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में सॉन्ग गाए। और एवरीबडी हैड कहवा विथ आलमंड एंड कार्डमम, यानी जो इलायची से और जो आलमंड और इलायची से बनी होती है वो कहवा सबने खाया। और वी रियली एन्जॉय अवर सेल्स, और सबने बहुत ही एन्जॉय किया, और सबने बहुत ही एन्जॉय किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक, और सब डल लेक पर गए। और वी से हाउस बोट, सबने एक हाउस बोट देखी। ये नेक्स्ट वाली है जो है वो हाउस बोट है। वी सेट इन शिकरा एंड सम चिल्ड्रंस मूव द ओर्स, और कई चिल्ड्रंस थे वो शिकरास में बैठे, और कई लोग बाहर चले गए घूमने के लिए। एंड वी से चार सिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स, और वहाँ पे जो कश्मीर की जो जगह है ना, चार सिनारी, वहाँ पे वो गए, और वहाँ पे उसने ब्लू माउंटेन्स देखे, यानी ब्लू कलर के जो माउंटेन्स थे वो देखे। हाउ इज़ द हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस, हाउस बोट जो है वो कई घरों से अलग है। क्यों है? हाउस बोट फ्लोट्स एंड सो कीप्स ऑन मूविंग ऑन वाटर, वो ज़्यादातर पानी के ऊपर ही चलती है। और अदर हाउसेस रेन एट वन प्लेस, और वो जो ज़्यादातर लोग घूमने जाने का जो होता है, घूमने जाते हैं तभी वो इस हाउस बोट में बैठते हैं।
वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस वाई, आपको कौन सा मतलब आपको कौन से घरों में रहना पसंद है? यस आई वुड लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, मुझे यस ये जैसा कि हाउस बोट जैसी होती है, अगर हाउस बोट जैसा हमारा घर होता है तो हमें बहुत पसंद होता है, होगा ही ना, क्योंकि आई विल एन्जॉय बोटिंग, हम बोटिंग कर पाते हैं उसके ऊपर, और फिशिंग फ्रॉम सच हाउसेस, और हमें इसमें बैठना बहुत पसंद होता है। और सेकंड है, यहाँ पे हम देखते हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच, आपको यहाँ पे पिक्चर्स देखना है और मैच करना है कि ये वाला जो हाउस है वो कौन सा है। तो ये फर्स्ट वाला है जो हाउस ऑफ स्नो, वो इग्लू है, तो आपको भी मैच कर देना है। 10th है ये हाउस बोट है, हाउस बोट। ये सेकेंड वाली जो हमने पिक्चर्स में आगे देखी वो हाउस बोट है, और ये है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, और ये वाला जो है वो 10th है, और ये जो वाला है वो हट है। ओके, तो यहाँ पे हमने मैच कर दिया, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।